अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 के जो है वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया है, एनिमल्स एंड द प्लांट्स। और एनिमल्स की जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने बात की थी कि एनिमल्स को हमने वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स में क्लासीफाई कर दिया है। नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एज यू सी ऑन द स्क्रीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वो कौन से दो ग्रुप्स हैं जिसके अंदर प्लांट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है, फ्लावरिंग एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एक वो प्लांट्स जो कि फूल देते हैं और दूसरे वो प्लांट जो फूल नहीं देते। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लावरिंग प्लांट। हम फ्लावरिंग प्लांट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फूल देने वाले पौधे कौन से होते हैं। द ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स दैट यू सी ऑन अ ट्री, जो आपको दरख्तों पे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं। एंड द प्लांट्स हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस। ये क्यों होते हैं? ताकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो फूल लगाते हैं, उनके अंदर फूल जो होते हैं वो पैदा होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं, विच लेटर टर्न इनटू अ फ्रूट। फूल बाद में जो है वो फ्रूट के अंदर बन तब्दील हो जाता है और फ्रूट में हमें जो है वो सीड्स मिलती हैं उनके अंदर। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट की रिप्रोडक्शन कैरी होती है। अगर आप बात करें कि फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं तो दे रिप्रोड्यूस बाय देयर सीड्स। वो सीड्स की मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। जब हम बात करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो स्पोर्स के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे बस आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी फ्रूट। फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में उस फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स दी non-flowering plant. Here we have the non-flowering plant and you can see the picture of the non-flowering plant. ये पाइन्स कौन है जो आपको नॉर्दर्न एरियाज़ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास फर्न स्पोर्ट्स। ये छोटे छोटे से जो हैं ये स्पोर्ट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो हैं वो आपको स्पोर्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, व्हाट आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? नॉट ऑल द प्लांट्स बियर फ्लावर। तमाम प्लांट्स जो हैं वो उनके पास फूल नहीं होते। सो हाउ दे रिप्रोड्यूस। जिनके पास फूल नहीं होते वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो करते हैं थ्रू दियर कॉनिफर्स। कॉनिफर्स प्रोड्यूस सीड्स इन दियर कोन्स। इन सीड्स, इन कोन्स के अंदर जो है वो उनके सीड्स बनते हैं विच आर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स। ठीक है जी, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे। फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस स्पोर्ट्स। फर्न्स एंड मॉसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की तरह की वजह से जो है ना इनकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है जी, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो कोन्स के अंदर जो होते हैं वो प्रोटेक्ट हुए हुए होते हैं, जबकि फर्न्स एंड मॉसेस जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए से रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास की टर्मोलॉजीज़ दी हुई हैं जिसके अंदर हमारे पास पहला वर्ड है कॉनिफर्स, स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, पलूटिंग। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंड दी पलूटिंग जो है वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेंगे। ये दोनों वैकेब वर्ड्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉनिफर्स क्या होती हैं? प्लांट्स दैट हैव सीड्स इन देयर कोन्स। इस टर्म को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपकी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि प्लांट्स दैट हैव सीड्स इन देयर कोन्स आर कॉल्ड। वो क्या कहलाएंगे? तो आप इसको जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। कॉनिफर्स एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ब्लैंक्स में भी आ सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द कॉनिफर्स, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन कॉनिफर्स। किसी भी तरीके से इसका जो है ना एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स। टाइनी डस्ट लाइक पार्टिकल दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे से दाने, रेत के दाने की तरह होते हैं जो कि न्यू प्लांट करने में हेल्प आउट करते हैं, दैट आर कॉल्ड द स्पोर्ट्स। ये इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से जो है ना एक जगह से दूसरी जगह यानी ऐसे उड़ते हैं जैसे रेत रेत की तरह। बारिश होने से पहले जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो है स्पोर्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो जाते हैं या गिर जाते हैं। जहाँ पे भी ये गिरते हैं वहाँ पे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है।
ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। हमारी आम आँख जो है, इंसानी आँख जो है, वो उनको नहीं देख सकती। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। लेट मी रीड दिस। टाइनी लिविंग थिंग्स दैट आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आई कहते हैं जो आम आँख होती है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पलूटिंग। पलूटिंग में कह रहे हैं टू मेक समथिंग डर्टी, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, और डेंजरस बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑन इट। आप ख़राब चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड कर दें, डर्टी पार्टिकल्स ऐड कर दें, दैट इज़ कॉल्ड द पलूटिंग। किसी भी चीज़ की पोल्यूशन हो सकती है, एयर की हो सकती है, आपकी इन्वायरमेंट की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, XYZ, आप किसी भी चीज़ की जो है ना इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे दूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फ्लावरिंग होते हैं, सेकंड नॉन फ्लावरिंग होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। अल्लाह हाफिज़।